मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारे सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, अब वहां पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 30 दिन या 40 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसे कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मतलब तुम्हें बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपने कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो, उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुम मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है। मेरे प्यारे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब उनका मन नहीं लगता, मतलब नई नई योजना पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उसे समय के अंदर पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वजह से उनकी कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रहा है, तब तुम्हें एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है, तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा वहां अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रहा है। यदि तुमने अपने कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करते जा रहे हो, लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रहा है, मतलब वह इच्छा तुम्हारे पूरी होती दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीज, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रहा है, तब तुम्हें समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि अभी तक तुमने अपने सारी चीज अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा, ताकि मैं तुम्हारे इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, मुझमें पर विश्वास रखो, मैं सदैव तुम्हारे हित के लिए कार्य किया है और आगे भी करता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन का अस्तर बदलने वाला है। तुम्हें तुम्हारे कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतना खुशी का अनुभव करोगे कि तुम्हारे आसपास के लोग आनंद और विश्वास से भर जाएंगे, क्योंकि चमत्कार तब घटित होता है जब तुम उसके होने की कम उम्मीद करते हो। जब तुम पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, तब वही विश्वास चमत्कार की एक श्रृंखला स्वयं उत्पन्न करता है, और तब यह चीज घटित होती है जो तुम्हारे नियंत्रित से बाहर होती है। तुम्हें वह सब मिलने लगता है जो तुम्हारे कल्पना से भी पड़े। तुम्हारे जीवन की इस अद्भुत घटना के लिए स्वयं को तैयार करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। एक संपूर्ण ब्रह्मांड एक रहस्य है। फिर तुम यहाँ कैसे सोचते हो कि तुम्हारे यात्रा पूर्ण ज्ञात होगी? सृष्टि में हर एक व्यक्ति की यात्रा अपने आप में विशेष है, क्योंकि यह जीवन ऐसी यात्रा है जिसका लक्ष्य किसी के पास नहीं होता। केवल मन में आंतरिक प्रकाश से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता। जीवन में आने वाला नियोजित घटनाओं से प्रेम करो। तुम्हें कल्पना करना है कि तुम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पाल जी रहे हो। अनुभव करो कि तुम जीवन के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हो। हमेशा तुम्हारे कल्पना में भी तुम्हारे सपने बड़े होने चाहिए।
और उसके लिए आवश्यक योजना तैयार करो। अपने जीवन में प्रेम की ऊर्जा को आमंत्रित करो, फिर तुम्हारा जीवन साथी से संबंधित हो जाएगा और तुम पहले से कहीं ज्यादा ऊंची उड़ान भरने के लिए पंप खोलो। प्यार तुम्हारे जीवन को सचमुच खुशियों से भर देगा और तुम्हें नई और ताजी ऊर्जा मिलेगी। यदि आज तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो तो यहाँ पुष्टि होती है कि तुम इस समय अपने इच्छाओं को आकर्षित करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अपने मन में इस समय केवल सकारात्मक विचार लाओ, क्योंकि तुम्हारा हर विचार अभी पूरा हो सकता है। यह पूरा सृष्टि तुम्हें बधाई देता है। तुम अपने कठिन समय को पार कर चुके हो और तुम अपने जीवन में बदला महसूस भी कर रहा हो। कुछ ऐसे चमत्कार को तुमने अनुभव किया होगा जो अब तक नहीं हुआ था, और यदि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। तुम वही हो जो सबसे अधिक प्रसन्न, स्वस्थ और ईश्वर का प्रेम पाने के हकदार हो। जो तुम वास्तव में चाहते हो वह सब चीज तुम्हारे पास आ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ सदा खड़ा रहती है। मैं तुम्हारे सदैव ऐसे ही मदद करता रहूंगा। अब तुम वहाँ सब कर लो जो तुम करना चाहते हो। 8 से ठीक 3 दिन बाद तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारे योजनाओं में जो देरी हो रहा था उसमें तुम्हारे बेहतरीन छुपी हुई थी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा प्रेम कवच है जिसमें तुम्हें सुरक्षा प्रदान की है, जो सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम प्रत्येक क्षण दिव्य शक्तियों से गिरे हुए हो। इसी कारण तुम जहाँ भी ध्यान केंद्रित करते हो वहीं से तुम्हें दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। तुम्हारे काया पलट बहुत जल्द होने वाला है, तो उसे बदलाव को देखने वाले हो जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा जीवन अत्यंत सुखद होने वाला है। जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। यह ऐसा दिन शुरू होने वाला है जहां पर तुम्हारे ऊर्जा उच्चतम स्तर पर होगी। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम यह जानते थे कि अब वो अध्याय शुरू होने वाला है जहां पर तुम्हारे छुपी सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। अंतर्मन की गहराइयों साफ होगा। तुम्हारे अंदर एक खुशी की लहर उठेगी। जीवन की शुरुआत में तुम अपना कदम आगे बढ़ा रहे हो। बहुत जल्द तुम्हारे ऊर्जा तीव्र गति से बढ़ती जाएगी। आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा जहां सभी पवित्र आत्मा है तुम्हारे सहायता करने को आएगी। यह पवित्र आत्मा आध्यात्मिक उन्नति करेगी। तुम्हारा यह बदला आते ही केवल खुशियां लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम, धन, समृद्धि और सुख की पवित्र धारा प्रभावित होने वाला है। तुम्हें केवल विश्वास करना है कि जो हो रहा है वह बहुत अच्छा हो रहा है। तुम्हारे जीवन की चुनौतियों को ऐसे ही हर हो जाएगी जो तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। यह पूरा सृष्टि जानता है कि तुमने कितनी परिश्रम की है, तुमने कितना लंबा सफर अब तक तय किया है। अब तुम्हें बस आखिरी कदम उठाना है, क्योंकि किनारा बहुत ही सामने है। कुछ बदलने वाला है। जो लोग अपने आत्मा से जुड़ चुके हैं और निरंतर प्रयास कर रहे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो निश्चित ही बड़े लाभ होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन के समस्त चिंताओं का अंत होने का समय आ चुका है। अब तुम बिल्कुल भी उदास मत होना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा पुराना दिन बदलने वाला है। मुस्कुराओ, क्योंकि तुमने जो मांगा था वह अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम तब बहुत मुस्कुराते हो जब तुम्हारे इच्छा पूरी होती है। तुम सब मुस्कुराते हो जब तुम्हारे किए गए गलतियों को कोई क्षमा कर देता है। ऐसे ही अद्भुत परिवर्तन होने जा रहा है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रियजनों से अचानक से तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम्हारे मन को प्रसन्नता और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। किंतु तुम्हें बार बार ऐसा लगेगा, मुझे यह तोहफा क्यों दिया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ मेरे शक्ति है। यह ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं। जो शक्ति तुमसे जुड़ जाती है तब वह इतना देती है जिससे तुम संभल नहीं सकते, चाहे वह धन हो, चाहे वह खुशियां हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भी भाग्य उदय होने वाला है। इस वर्ष तुम उन सारे इच्छा को पूर्ण कर पाओगे, क्योंकि पिछले वर्ष कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई है। कुछ कामनाओं को तो तुमने स्वयं छोड़ दिया था, किंतु अब परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक अजनबी व्यक्ति भी प्रवेश करेगा। तुम्हारे जीवन में
तुम्हें अजीब सा महसूस होगा। तुम महसूस करोगे कि ना जाने यह कौन है और कहां से आया है, किंतु वही मददगार साबित होगा। तुम्हारे जीवन के लिए तुम्हारे जीवन की सुख की घड़ी आ गई है। मेरा साथ मिलेगा, मेरा आगमन होगा। तुम्हारे घर में मैं बेहद हर्षित सुकून भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, सतारा भाव में रहो, बदलाव होने वाला है। तैयार हो जाओ मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हारे बहुत निकट है। आज तुम्हें एक खास बात पता चलेगा। इस दुनिया में तुम्हारे जो आदत है वह मुझे बहुत पसंद आ रहा है। दरअसल मेरे शक्तियां तुम्हें हर समय मार्ग दिखाती रहती है। वह हर समय तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ संकेत दिखाती रहती है, ताकि तुम हमेशा सही रास्ते पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे शक्तियों का केवल यही मतलब है। जब तुम सही रास्ते पर चलोगी तभी तुम सही तरीके का गतिविधियों को ले पाओगे और मेरे शक्तियों के साथ तुम अपना एक प्यारा सा संबंध बना पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे शक्तियां हमेशा यही चाहता है कि तुम्हारे ऊपर उनका दिव्य प्रेम आता रहे। तुम हर समय उसे दिव्य प्रेम के लिए अपने आप को खुला रखो। यहाँ पर कुछ लोगों को संदेह होता है कि हम अपने ईश्वर से कैसे बात करें, क्योंकि बात करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता है जो तुम्हें स्वयं प्राकृतिक ने दिया है, वह रास्ता है कृतज्ञता का। कृतज्ञता को महसूस करने का। मेरे प्यारे बच्चे, जितना ज्यादा तुम कृतज्ञता को महसूस करते हो, ईश्वर के आशीर्वाद को शुक्रिया अदा करते हो, इसमें तुम्हें एक बात समझनी है। जब तुम्हारे अंदर शुक्रिया अदा करने की भावनाएं जाती है, तब तुम्हें पता भी नहीं चलता कि उसके वजह से कब तुम उसे ईश्वर के साथ जुड़ गए हो। वह तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अचानक से तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर एक सतारा ऊर्जा में बदल कर रख दिया है, जिस भावना ने तुम्हें भावुक कर दिया है, जिसने तुम्हें ईश्वर के साथ एक कर दिया है। कभी तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा, यदि नहीं तो तुम्हें एक बार ऐसा करना हो, जैसे तुम सुबह सोकर उठो और जाकर अपने घर के छत पर खड़े हो जा। तब तुम्हें एक चीज महसूस करना है कि सुबह की जब ठंडी ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे बालों पर, जब तुम्हारे पूरे शरीर में वह ठंडी ठंडी हवा लगती है, तब कैसे तुम्हारे ऊर्जा परिवर्तित होती से ऐसा ही होता है जब तुम अपने ईश्वर के साथ कृतज्ञता वाला भावना से जुड़ जाते हो। जब तुम एक एक चीजों के लिए उनका शुक्रिया अदा करना शुरू कर देते हो, तब ईश्वर तुमसे और ज्यादा तुम्हारे करीब आ जाते हैं और उनका संबंध करीब पढ़ते पढ़ते कब तुम्हारे हृदय चक्र में तुम मेरे एक अलग ही सकारात्मक महसूस होने लग जाता है। तुम्हें पता नहीं लगता और इसी वजह से ही सारी चीज तुम्हारे तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है और इसी की वजह तुमसे दूर हो रहा था, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो, वह तुम्हारे बहुत निकट आने लग जाती है। हर एक चीज तुम्हारे और आकर्षित होने लगती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो प्रार्थना की थी मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि हालत अभी ठीक नहीं है। तुम्हारा मैन किसी कार्य में नहीं लगता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम अपने आप को फंसा हुआ पाते हो और अपने पीड़ा रहे भी तो किस कहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मैं असमंजस में देख रहा हूँ, परंतु आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, शीघ्र सबको कुछ अच्छा हो जाएगा। यह जीवन फिर से चलने लगेगी, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है अपने मैन में यह विचार लेट क्यों हो। मेरे प्यारे बच्चे, जैसी ही तुम्हारे मैन में यह विचार आते हैं, तब मैं स्वयं तुम्हें बताता हूँ कि रुक जाओ। आज भी तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हुए होंगे। इस संदेश को पढ़ने के बाद भी कुछ संकेत दूंगा और तुम्हें आभास हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज केवल इसी कारण से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है कि तुम कामयाबी के बहुत करीब आ गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत योजना तैयार करता हूँ, तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत बड़े मेरे प्यारे बच्चे, अब इन्हें तो तुम्हें स्वयं ही समझना होगा कि ऐसे कौन से अनमोल संकेत है जो तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए जो योजना तैयार की है उसे योजना के बाद खुल रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी कही थी, आने वाला मौसम चमत्कार का है।
जहां लगातार चमत्कार ही प्रारंभ होंगे। अब रोज एक सुबह खास होगी, जहां चारों ओर चमकदार ही चमत्कार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तो इस चमत्कार को दिव्या दृष्टि से देख सकते हैं। बदलाव को निकट है, तुम अपने हौसलों को मजबूत करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बदलाव के बहुत निकट पहुंच गए हो। वह दीप प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा। तुम्हारे मैन से सभी भाई निकल दो। देखने का नजरिया बदलो, खुशियां चारों ओर है। अपने सारे गम को भुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो। मेरे प्यारे बच्चे, जहां धूप है वहां छाया भी होगा। मेरे प्यारे बच्चे, रात्रि के बाद ही सुनहरा सुबह आता है। जैसे अग्नि है तो जल है। किसी तरह अगर जीवन में कोई परेशानी है तो उसे परेशानी का अंत भी निश्चित होता है। तब तुम क्यों इतना उदास होते हो? इसलिए कहता हूं, चिंता छोड़कर अपने साथ से प्रेम करो। मेरे प्यारे बच्चे, क्या हालत बना ली है। तुमने अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने तो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करता हूं जो तुम्हारे लिए सही है। आज 24 घंटे के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। यह संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभल लूंगा। यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्रा के माध्यम से चीज बदलती हुई नजर आ रहा है, या फिर इसके अलावा जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वही चीज दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, या वहां उत्तर दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जाना इस वक्त इस समय मेरे शक्तियां तुम्हें मार दिखा रहा है। इसलिए तुम्हारे जीवन में यह महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरे शक्तियां मार्ग दिखाती है, तब वह यह पूरी कोशिश करती है कि जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीज की तलाश तुम्हारे खत्म हो जाए। तुम जो चीज सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो, सारी चीजों का उत्तर तुम्हें मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपने प्रक्रिया में लगे रहते हैं और उसे वक्त तुम जरा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, उसे तुम ध्यान देना। तुम जिस भी चीज के बारे में सोचते रहे हो वही चीज तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारे इच्छा के अलावा कई सारी चीज होने लग जाती है। जैसे तुम्हें किसी मित्र को याद आ रहा है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है, या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई सारी चीज तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आती है। यदि यह चीज तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो समझ जाओ, मेरे शक्तियां तुमको यह बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज्यादा सकारात्मक रखना, क्योंकि इस वक्त आपके हर एक विचार आपके सफर में बहुत ज्यादा असरदार रहा है। आपकी एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुआ है। इसलिए आपको हर वक्त बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरेखित करना है। मेरे प्यारे बच्चे, क्यों तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है यह जानना तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक भी। तुम उसे पवित्र ऊर्जा के साथ एक हो चुके हो। कई बार तुम्हें पता नहीं होता है कि तुम उसे पवित्र ऊर्जा के साथ एक हो चुके हो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्रेम की ऊर्जा तुम पर बरस रहा है और इससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। मानो तुम जादुई जीवन में आ चुके हो। तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तब तुम्हें ऐसा महसूस होता है, क्या मेरा फूल जन्म हुआ है मेरे साथ? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे जीवन में सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। मैं अपने भीतर से सुकून को महसूस कर रहा हूँ। मुझे भी से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे प्राकृतिक में रहना अच्छा लगता है। मुझे भेदभाव से ज्यादा अकेले में सुकून महसूस हो रहा है। तो यदि कुछ ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो आज इस संदेश में तुम यह जानोगे कि तुम मेरे उसे पवित्र शक्ति के साथ जुड़ चुके हो। ऐसे में तुम ऐसा महसूस करोगे जैसे सच में तुम्हारा पूर्ण जन्म हुआ है।
तो सबसे पहले तुम ध्यान देने लगोगे कि जिन चीजों के बारे में तुम सोच रहे हो, जिन चीजों के बारे में तुम महसूस कर रहा हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन में होता जा रहा है। मतलब जल्दी जल्दी से तुम्हारे चीज तुम्हें तुम्हारे इच्छा के रूप में तुम्हें मिलती जा रहा है। यदि तुम्हारा महादेव जी कर रहा इंसान तुम्हारे सामने वही चीज खा रहा है, वही चीज तुम्हें खाने को देख तुम्हें किसी इंसान से बात करने का महादेव जी कर रहा है, वही सामने वाला इंसान तुमसे खुद आकर बात करने लग जाए, या फिर तुम अपने जीवन में किसी भी छोटी मोटी चीज के बारे में सोच रहे हो और तुम चाहते हो कि वहां जल्दी से पूरा हो जाए, और यदि वह पूरा होकर तुम्हारे पास से जाए तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा संकेत है कि इस वक्त तुम मेरे ऊर्जा के साथ एक हो चुके हो। जब तुम मेरे शक्ति के साथ एक हो जाते हो, तब तुम जैसा जैसा महसूस करते हो, तब तुम्हें वैसा वैसा तुरंत मिल जाता है। तुम बहुत ज्यादा खुश रहने लग गए जाते हो, तुम खुद भी नहीं समझ पाओगे। और तुम यह ध्यान देना कि तुम्हारे अपने मन के भीतर बहुत ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम और मैं एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। तुम्हें एक रिश्ता महसूस हो रहा है। तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि हर समय में तुम्हारे बातों को सुन रहा हूँ। तुम अकेले नहीं हो। तुम जो भी बात मुझसे कर रहे हो, मैं बहुत अच्छी तरह से उन चीजों को सुन रहा हूँ और तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। मतलब मैं तुम्हारे साथ बातचीत कर रहा हूँ, मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूँ। यदि ऐसा तुम अपने साथ और मेरे साथ महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ मेरे शक्ति है और तुम उनके साथ जुड़े हो, तब तुम समझ जाओ कि तुम अपने आप को मेरे प्रेम की ऊर्जा के साथ एक कर चुके हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में यह सारी चीज हो रहा है। तुम बार बार अपने आप को देखोगे और ध्यान दोगे कि अचानक लोग तुमसे बहुत प्यार से बात करने लगे, तुमसे बातें करने का बहाना बना रहे हैं। लोग तुमसे बातें करके अच्छा महसूस कर रहे हैं। तुम जब भी लोगों के सामने जाते हो तो वह लोग खुद आगे बढ़कर तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हारे तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, तुम्हारे तारीफ करते हैं, तुम्हें बताते हैं कि तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं और तुमसे यह कहते हो तुम्हारे वजह से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमें लोगों को तुमसे बात करके अच्छा महसूस हो रहा है, तुम्हारे ऊर्जा मुझे सुकून दे रहा है। यदि इस तरह की तारीफें तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारे सकारात्मक ऊर्जा के चर्चे हो रहे हैं, तो समझ जाओ कि तुम मेरे प्रेम वाला ऊर्जा के साथ एक हो चुके हो। और यहाँ सबसे प्यारा और महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए यह जानना, तुम जैसे जैसे सोच रहे हो वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में हो रहा है। मतलब जैसा तुम अपने इच्छा के बारे में सोच रहे हो, वैसे ही तुम्हारे इच्छा अगलेपन पूरा होते जा रहा है। तुम्हारे जीवन में नए नए लोग तुम्हारे पास जुड़ने के लिए ए रहा है। जो लोग तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करते, वह खुद आकर तुमसे बात करना चाहते हैं। जिन लोगों से आपसी मतभेद थी, वह तुमसे अच्छे से बात करने लगे। मतलब अब लोग तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। तुम्हें जिन चीजों की आवश्यकता है, वह चीज तुम्हारे जीवन में अपने आप ए रहा है। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज बदली बदली नजर ए रहा है। तुम पहले से ज्यादा खुश रहने लगे हो। यदि इस तरह के बदलाव तुम्हारे जीवन में हो रहा है, तुम्हारे साथ में यह सारी चीज हो रहा है, तो समझ जाओ कि तुमने अपने आप को मेरे प्रेम वाला ऊर्जा के साथ जोड़ लिया है। तुमने इतने महादेव जी से अपने आप को मेरे साथ खुद को जोड़ा है, जिसके कारण तुम्हारा जीवन बदल रहा है। और इसी कारण से तुम्हारे जीवन में यह जादुई बदलाव हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह कभी मत सोचो कि तुम्हारे सौभाग्य के दिन प्रारंभ हो गए हैं। तुम खुश नसीब हो। उसके बाद जैसे ही विकट परिस्थिति आती है, तुम्हारा दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाता है, तुम्हारा नसीब खराब हो जाता है। तुम सोचने लगते हो मैं किसी कम का नहीं, भगवान आप मेरे साथ नहीं। इस तरह की खुशियां और इस तरह के दुख जब मनुष्य मानना प्रारंभ कर देता है, तो इस प्रकार से वह अपने जीवन को स्वयं अपने हाथों से संचालित करने लगता है। तुम भूल जाते हो कि यह ईश्वर की दुनिया है, यह नियम है।
ब्रह्मांड की और यहाँ मर्जी चलती है। ईश्वर की ईश्वर के आगे हमेशा अपने आप को समर्पण करो। खुशियां मिले या दुख धन्यवाद अर्पण करो। यदि दुख हो तो समझो कि ऐसे कौन से कर्म किए तुमने जिसके बदले तुम्हें यह दुख प्राप्त हो रहा है, और उसी क्षण से अपने आप को सुधार करो, बदलने का प्रयास करो, क्योंकि यहाँ ईश्वर की मर्जी चलती है। और जो भी मनुष्य अपने जीवन को भगवान की शक्तियों के आगे समर्पित कर देता है, उसका जीवन भगवान अपने हाथों में ले लेते हैं। तब कैसा सुख और कैसा दुख, हर बुरी और अच्छी परिस्थितियों तब भगवान के हाथों में होती हो जाती है, और मनुष्य इन सब से मुक्त हो जाता है। जब भी तुम्हारा मन घबरा, तुम्हें ऐसा लगे कि अब कोई नहीं है मेरे साथ और कर तुम्हें ही करना है, उसका फल तुम्हें ही अर्जित करना है, दुख तुम्हें अकेले झेलना है, उसी क्षण अपने जीवन को समर्पण कर दो ईश्वर के हाथों में और कहो, ना मेरा था कुछ, ना मेरा है और ना ही भविष्य में मेरा कुछ रहेगा। जो था वह आपने ही दिया था, और इसी भाव में जीने लगो। देखो कैसे सभी परिस्थितियों तुम्हारे बदल जाती है। तब तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे। कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियों क्यों ना हो, उसका सामना तुमने डट कर किया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, इतने बहादुर कि मुझे बहुत ही ज्यादा तुम पर गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है तुमने जो अपने परिस्थितियों का सामना किया था, उसमें तुमने बहुत बहादुर दिखाई थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने उसे कार्य को कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा कठिन था, परंतु तुमने हार नहीं मानी और अपने सफर में आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि जैसे तुमने पहले अपने हर समस्या का डटकर सामना किया है, वैसे आगे भी हमेशा करते रहना। और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता कि तुम्हारे जितनी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसलिए वह सारी चिंता त्याग दो और अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है कि तुम इस संसार में अपने सकारात्मक ऊर्जा को फैला रहे हो। मैंने तुम्हें इस प्यारे से संसार में भेजा है ताकि तुम यह सकारात्मक ऊर्जा लोगों को भी सिखाओ, लोगों से अच्छे कार्य करवाओ। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा अच्छा ही सोचो। यदि कोई किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, तो तुम्हें उन बुराइयों से बचाना है, क्योंकि यदि तुम बुराई करोगे तो तुम उसी पथ पर आगे जाओगे जो मैं कभी नहीं चाहता हूँ। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ ही है। मेरे प्यारे बच्चे, आजकल यह संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। जिन्हें भी यह संदेश आज प्राप्त होगा, वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारे कोई इच्छा पूरी होने वाला है। तुमने जो प्रार्थना की थी, मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि हालत अभी ठीक नहीं है। तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम अपने आप को फंसा हुआ पाते हो और अपने पीड़ा रहे भी तो किस कहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मैं असमंजस में देख रहा हूँ, परंतु आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, शीघ्र सबको कुछ अच्छा हो जाएगा। यह जीवन फिर से चलने लगेगी, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अपने मन में यह विचार लेट क्यों हो? जैसे ही तुम्हारे मन में यह विचार आते हैं, तब मैं स्वयं तुम्हें बताता हूँ कि रुक जाओ। आज भी तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हुए होंगे। इस संदेश को पढ़ने के बाद भी कुछ संकेत दूंगा और तुम्हें आभास हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज केवल इसी कारण से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है कि तुम कामयाबी के बहुत करीब आ गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत योजना तैयार करता हूँ, तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत बड़े तो तुम्हें स्वयं ही समझना होगा
कि ऐसे कौन से अनमोल संकेत है जो तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहे। तुम्हारे लिए जो योजना तैयार की है उसे योजना के द्वार खुल रहा है। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था, आने वाला मौसम चमत्कार का है, जहां लगातार चमत्कार की प्रारंभ होंगे। अब रोज एक सुबह खास होगी जहां चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस चमत्कार को दिव्या दृष्टि से देख सकते हैं। बदलाव को निकट है तो अपने हौसलों को मजबूत करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बदलाव के बहुत निकट पहुंच गए हो। वह दीप प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा। तुम्हारे मन से सभी भय निकल दो। देखने का नजरिया बदलो। खुशियां चारों ओर है। अपने सारे गम को भुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो। मेरे प्यारे बच्चे, जहां धूप है वहां छाया भी होगा। मेरे प्यारे बच्चे, रात्रि के बाद ही सुनहरा सुबह आता है। जैसे अग्नि है तो जल है, इसी तरह अगर जीवन में कोई परेशानी है तो उसे परेशानी का अंत भी निश्चित होता है। तब तुम क्यों इतना उदास होते हो? इसलिए कहता हूँ, चिंता छोड़कर अपने साथ से प्रेम करो। मेरे प्यारे बच्चे, क्या हालत बना ली है। तुमने अपना ख्याल रखो। अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने तो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करता हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। आज 24 घंटे के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। यह संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते। तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में जब हासिल करो, इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देर होने से पहले तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाला है। आने वाले समय के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम मिलेगा। तुम बहन फैलाकर आने वाला खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना और प्राकृतिक के सुगंध को महसूस करना। जी भरकर अपने आंखों में प्राकृतिक की खूबसूरती सहेजना। प्रकृति तुम्हें बहुत सारी संभावनाएं और खुशियां प्रदान करने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, दिव्या शक्तियां तुम्हारे साथ, तुम उन्हें भी महसूस कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना कि एक मुस्कुराता चेहरा लाखों लोगों को जीने की उम्मीद दे सकता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जो भी हो, तुम्हें मुस्कुराना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी ना किसी के लिए प्रेरणा हो। तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हें खुशी और सकारात्मक रहने का आशीर्वाद देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि तुम एक बहुत बड़े संकट में फंसे वाले हो। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ खास बात बताने और समझने आया हूँ। यदि तुम मेरे बात मान लेते हो तो तुम उसे संकट से बच जाओगे। यदि तुम मेरे बातों को नहीं मानोगे तो आगे यदि तुम संकट में फंस गए तो तुम मुझे दोष मत देना, क्योंकि जो दोष होगा वह तुम्हारा होगा, मेरा नहीं, क्योंकि मेरा कम है। अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाना। लेकिन यदि मेरे प्यारे बच्चे मेरे बात नहीं माने तो मैं एक बेबस मन की तरह केवल देखता रहूंगा और जाकर भी कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि रास्ता बताना मेरा कर्तव्य है, पर उसे पर चलना तुम्हारे अपने हाथों में है। मेरे प्यारे बच्चे, उसे मार्ग पर चलना जिस मार्ग पर तुम उसे संकट से बच सकते हो। जिस प्रकार बारिश होने पर एक छाता लेकर तुम चलते हो तो तुम्हारे बारिश से रक्षा होती है, और तुम्हें यहाँ आवाज भी होता है कि जिस तरह तुम्हें बारिश से बचने के लिए छाते की आवश्यकता है, तभी तुम सदैव इसी तरह जब कोई संकट आता है तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हें बचा सकती है। अपने दिमाग में जरा जोर डालो। तुम्हारे महादेव जी पिता ने एक कार्य के लिए माना किया था, उसे कार्य को तुम करते जा रहे हो। माना करने के बावजूद भी उन्होंने अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा अनुभव किया है और तुम्हारा अनुभव अभी प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार यदि किसी कार्य के लिए माना कर चुके हैं
तो तुम्हें वह कार्य नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा तो तुम ध्यान से और बहुत बारीकी से इस बात पर सोचना विचार करना, तब तुम्हें वहां ध्यान आए, क्योंकि निश्चित ही तुम उसे बात को भूल चुके हो कि उन्होंने क्या कहा था और जिस कार्य के लिए माना किया था उसे कार्य को अभी भी कर रहे हो, तो तुम संकट में शीघ्र वाले हो और उसे संकट से निकलने के लिए तुम्हें उसे बात को शाम मन से सोचना होगा। वह बात तुम्हें जरूर याद आ जाएगी। उसे संकट से बचाना तुम्हारे बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि एक बार तुम संकट में फंस गए तो उससे फिर निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें इसके साथ साथ अपने महादेव जी पिता का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह प्रातः कल उठाते हो तो उनके चरण स्पर्श करके उनको पढ़ना अवश्य करो, ताकि उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। जब भी तुम मेरे पूजा करते हो तब तुम एकाग्र मन होकर उसे समय में तुम इस बात पर विचार करो कि कौन सी गलती तुम कर रहे हो। यदि कोई गलती कर रहे हो तो तुम उसे गलती को सुधारने का संभव प्रयास करो। जिस प्रकार गाड़ी पर चलता हुआ व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षा रखता है तो वह सही करता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति थोड़ी सी भी गलती करता है तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का ठीक होना बहुत कठिन होता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी मुसीबत में फंसे से पहले ही तुम बचने की कोशिश करो। दूसरा, अपने हृदय शक्ति उत्पन्न करो। शक्ति केवल पूजा पाठ और मेट्रो से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से भी प्राप्त होती है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे, दान पुण्य करोगे, महादेव जी पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारे समक्ष एक शक्ति तुम्हारे सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारे रक्षा करेगी। तुम्हें अपने जीवन से हमेशा सुरक्षा प्रदान हो, उसके लिए तुम्हें इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि तुमको ज्यादा या कम किसी बारे में नहीं सोचना, बल्कि किसी बात के बारे में ज्यादा सोचना है कि तुमको तुम्हारे मन यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे वैसे ही तुम्हें तुम्हारे इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं को यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। तभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती, लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं होता संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा कम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके और चाहे वह आराम से कहीं जा सके। जिस प्रकार घुन लकड़ी में लगकर लकड़ी को खाकर अंदर से खोखला कर देती है, उसी प्रकार इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आनंद से भर देती है। और आलस भरा शरीर जीवन में शाहकार भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लगती है तो उसका शरीर ना तो कम करने योग्य आता है और ना ही वह कम कर पाते हैं। इसके साथ ही उसके बुद्धि कम होती है, क्योंकि उसे कम से लगा नहीं कहती है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलसी है। इस आलस को अपने जीवन से निकल दो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलसी मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारे पूरे शरीर को बाध्य कर देती है। कम ना करने के लिए तुम्हारे शरीर पर एक ऐसा विशाल छाया का प्रभाव हो जाता है जिसमें से तुम्हारा निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। मेरे प्यारे बच्चे, हर मुसीबत से निकलना चाहते हो तो आलसी को त्याग दो, क्योंकि कम ही जीवन में प्रधान है। जीत चाहते हो तो तुम अपने शरीर में फुर्ती और कार्यशील रहो। तुम जो मांगोगे वहां मिलेगा। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम तैयारी प्रारंभ करो, क्योंकि वह शीघ्र ही समाप्त होने वाला है, जिसे जानकर खुशी से झूम उठो जी। लेकिन पहले तुम्हें मेरे एक बात पर खड़े उतरना होगा। तुम्हारे जीवन में उसका समाप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके रहते तुम जो करोगे
वहां सब निफल हो जाएगा और तुम चाहकर भी अपने तरक्की नहीं कर पाओगे। तुम रास्ता बनाओगे लेकिन सब रास्ते तुम्हारे बंद हो जाएंगे। तुम चलना चाहोगे लेकिन तुम सफल नहीं हो पाओगे। कुछ ऐसे कार्य जिनको तुम स्थिर करते हो उन्हें समाप्त करना होगा जिससे कि वह समाप्त हो जाए। जैसे कि तुम इस कार्य को करोगे वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और तुम्हें मेरे बात पर खड़े उतना ही होगा। सूर्य को निकलने से पहले ही जानने का प्रयत्न करो और उसे समय तुम्हें स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह समय कार्य करने से बहुत ज्यादा शुभ होता है। क्योंकि सुबह उठकर स्नान सही समय पर करने से तुम्हारे पूजा भी उसे सही समय पर होती है। इसी सही समय पर मेरा आगमन होता है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त के आसपास का समय बहुत ज्यादा शुभ होता है और उसे समय यदि तो पूजा करते हो। स्नान के पक्ष तो यह तुम्हारे घर में बसी दरिद्रता को समाप्त करता है और घर में लक्ष्मी निवास करती है। स्त्री अपने परिवार का पूरा ध्यान रखे और अपने परिवार का मन रखते हुए और ख्याल रखते हुए यह एक कार्य को ईमानदारी के साथ निभाती है तो उसके घर में से दरिद्रता दूर हो जाती है और लक्ष्मी वास करती है। इसके साथ ही पति जिसके बच्चे और पत्नी दोनों को खुश रख पाता है वह किसी पूजा से कम नहीं। उसका यह कार्य जो महादेव जी पिता का ख्याल बेटा रखते हुए अपने महादेव जी पिता को खुश रखता है उसके घर में तभी दरिद्रता वास नहीं करती और लक्ष्मी अपना स्थान वहां बना लेती है। जो समाप्त होने वाला है वह दरिद्रता है और तुम्हारा ऐसी बातों पर खरे उतरना बहुत जरूरी है जहां पर तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही तुम्हारे कुछ ऐसे कार्य करने से लक्ष्मी वास करेगी और कुछ ऐसे कार्य जिनको रोकना होगा जिससे कभी भी तुम्हारे घर में दरिद्रता का वास ना हो। ऐसा कोई भी कार्य जिसे तुम अपने मन से नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करो, यह अपने और आकर्षित करो। जिन्हें नहीं और गलत चीजों का सेवन करते हैं उसे अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और तुम अपने घर में उपस्थित शक्ति को रुष्ट करते हो, नकारात्मक शक्ति को अपने घर बुलाते हो। जिस प्रकार तो अपने मन को प्रसन्न रखने के साथ साथ सुधार रखते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को भी साफ सुथरा रखो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा तुमसे दूर हो जाएगी। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार हो जिन्हें देखकर तुम्हें खुशी हो, उसके लिए तुम्हें अपने घर में गंदगी को समाप्त करना ही होगा। जैसे ही तुम्हारे घर से दरिद्रता जाती है तो तुम्हारे सारे बिगड़े हुए कार्य लगते हैं और तुम जो चाहते हो उसमें सफल हो जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, शक्ति को महसूस करो और महसूस करके किसी कार्य को करो, तब तुम कोई भी कार्य करोगे तो मैं सफलता मिलने में मेरे सहायता पाओगे। इसलिए जो बताई हुई बातें हैं विश्वास रखकर ही करना होगा, तभी तुम मेरे बातों पर खरे उतरोगे और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो? आज जान लो तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तभी तो मैं तुम्हारे प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जाना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जिंदगी में इतने बढ़ता की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपने और आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आगे जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। तुम्हें बस द्वार को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवन के प्रति परस्पर प्रेम भाव रखते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही शांता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसी ही सच्चाई सभी के मन में
देखते हो, सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास पात्र हैं, किंतु ऐसा नहीं। व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सोच है वह बहुत अच्छी है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व स्तर भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसी ही सोच सभी की नहीं होती। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी भी व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व तुम्हें उसे व्यक्ति से जुड़ी सभी बातों की अच्छी से जांच कर उसके विश्वसनीयता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे इस संसार में सच्चे और अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जैसे व्यक्तियों को इस संसार को अधिक से अधिक आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में चाहे कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य के साथ हो तो ईश्वर के साथ हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम बाध्य होकर तुम्हें एक विशेष ज्ञान से अवगत करना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कारण केवल और केवल यहाँ है कि तुमने उसके कदर नहीं की। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं शेष है। इसलिए आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें निश्चित ही यह करना हो, क्योंकि जिस प्रकार दुर्घटना भले कितनी भी बड़ी हो, परंतु यदि समय रहते उसका उपचार नहीं किया गया तो वह दुर्घटना व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसलिए तुम समय रहते इन बातों पर ध्यान दो। और एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कुछ चीज ऐसी हैं जिनकी कदर यदि तुम ना करो तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारे कदर करना छोड़ देता है। जो मेरे साक्षात स्वरूप है, उनकी कद्र करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि तुम उसे समय की कद्र नहीं कर पाते हो, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक खास मौका तुम्हें प्राप्त होता है, यदि तुम उसे मौके की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हो और तुम्हारा हाथों से आया हुआ मौका भी तुम गवा देते हो, व्यर्थ की चिंता में तुम कीमती समय निकल देते हो। इसके साथ ही तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुमने मुझे कभी प्रत्यक्ष देखा नहीं। इस संसार में मैंने तुम्हें भले ही भेजा है, लेकिन किसी के माध्यम से भेजा है, जिसके माध्यम से मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम उनका निराधार करोगे या इज्जत नहीं करोगे तो तुम जीवन में उन्नति तरक्की तो बहुत दूर की बात है, जीवन को सुखमय नहीं कर पाओगे। खुशियां तुमसे दूर भागेगी, दुख तुम्हारे पीछे सई की तरह पद जाएगी। क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, इस संसार में तुम्हारे लिए अगर किसी का प्रथम स्थान है तो वह तुम्हारे माता पिता का है और दूसरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। इनको कभी भी निराधार करते हो तो जीवन में तुम पाप करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस भ्रम से बाहर निकालो। तुम आंखें बंद करके किसी भी मार्ग को कैसे चुन सकते हो? किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें उसे मार्ग का आकलन करना होगा कि वह तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उसे पर प्राप्त होने वाला मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि यदि जीवन में तुम अपने मन का और हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए सुबह प्रातः कल एकांत में बैठकर तुम अपने अंतरात्मा में झांक कर देखो कि तुम्हारा मन क्या सोचता है, क्या चाहता है, और यदि तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो तुम्हारे जीवन में आगे के मार्ग के लिए सही नहीं है, तो उन विचारों को रोकने का हर संभव प्रयास करो। मैं स्वयं हाथ पकड़ाकर एक ऐसे मुकाम पर तुम्हें लेकर जाऊंगा
जहां तुम्हें पहले से अधिक निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। और जीवन में तुम्हारा किसी भी व्यक्ति के गलत करने पर भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता है उनके साथ मेरे शक्तियां चलती है, और जिनको मेरे साथ साथ शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारा एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारे रक्षा करती है। वह शक्ति तुम्हें गलत बात पर भी जाने से रोक लेती है, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब सतारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो तुम्हारे हाथों से गलती नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम वक्त की वह कदर मत करो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरे बातों को शीघ्र ही अपनाकर अपने जीवन में होने वाला मुसीबत से स्वयं को बचाओ। तुम मुझे जब याद करते हो, मैं ए जाता हूँ तुम्हें मार्गदर्शन करने। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार के हर चीज से प्रेम करना सीख लो, ब्राह्मण की हर चीज से करो। मैं ब्राह्मण के हर पत्ते पत्ते में स्थित हूँ। इसके अलावा अपने माता पिता से प्रेम करो। प्रेम को पाने का सबसे सरल मार्ग है, मन की ममता को पाना, चाहे वह फिर मेरा प्रेम हो या जन्म देने वाला मन का, जो कि निस्वार्थ होता है। प्रेम स्वयं में इतना महान होता है कि इसमें कुछ गलत सही नहीं होता। प्रेम की तो है जो सबसे शुद्ध और सच्चा होता है। प्रेम तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तब तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनकर बांस करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। इस ऊर्जा के बिना तुम्हारा जीवन उसे पेड़ की तरह है जिस पर फल नहीं, जिसका कोई महत्व ही नहीं। ऊर्जा ही है जो तुम्हें खुश और तरोताजा रखती है। इस ऊर्जा के बिना बेजान मुर्दे की तरह है। तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैं तुम्हारे हर इच्छा पूरी करता हूँ। और तुम्हारा मुझसे प्रेम करना भी ऊर्जा का अनुभव करता है। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा छुपी हुई है। जब महादेव जी पिता और मुझसे प्रेम करते हो, तब तुम्हें प्रेम की ऊर्जा का सही अनुभव होता है। तुम्हारा प्रेम ही तो है जो तुम्हें हर कदम पर सही मार्ग दिखाता है और उन्नति दिलाता है, क्योंकि प्रेम से ही सभी कम बनते हैं और क्रोध से बिगड़ जाते। प्रेम करो। तुम मेरे इस कही बात पर विशेष ध्यान देना। मैं कदम कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहा है, उसे बदलाव को तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा ही समझना चाहिए, क्योंकि यह बदला आने वाले जीवन के लिए आवश्यक है। यह बदलाव तुम्हारे स्वयं के विकास के लिए। जब तुम एक छोटे से बीज को लगाते हो, तब वह एक छोटा सा बीज समय के साथ बदलकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। तभी तुम्हें उसे छोटे से बीज का महत्व समझ आता है, और तभी तुम परिवर्तन के चक्र को समझ पाते हो कि परिवर्तन जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इसलिए परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। यह बदलाव तो सभी के जीवन में आते रहते हैं, और यह बदलाव बेहद आवश्यक होता है। तुम्हारे जीवन के विकास के लिए संसार में हर क्षण बदलाव होते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में बदलाव होना कुछ गलत नहीं है। तुम जितने जल्दी इस परिवर्तन को अपनाते हो, उतने ही जल्दी से अपने जीवन में सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। जीवन में बदला इसलिए आते हैं जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ सको, नई नई चीजों को सीख सको, नई नई चीजों का अनुभव कर सको। बदलाव किसी भी मनुष्य के जीवन में उसे रोके रखने के लिए नहीं आता, बल्कि वह अपने जीवन में तरक्की कर सके इसलिए आता है। इसलिए इससे डरना नहीं है, बल्कि खुश होकर उसे स्वीकार करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, जब आप विभिन्न प्रकार के निडर शत्रुओं का सामना करते हैं, पर्यावरण के, आप अंततः सबसे महाकाव्य साहसिक कार्य पर जाएंगे। हम सम्मान के बिल्ले की तरह बहादुरी दिखाते हैं। इसे अपना समझे। मैं इस क्षण जीवित रहने के आशीर्वाद के लिए आभारी हूँ। यदि आप कभी भी निराश या निराश महसूस करते हैं, तो आपको मुझे बाहर निकालना चाहिए। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने प्यारे हाथों में पकड़कर अपनी सभी चिंताओं को मुक्त कर सकता हूँ। मैं किसी भी वजन को आशीर्वाद में बदल सकता हूँ। दुख के बजाय खुशी का स्रोत, उथल पुथल के बजाय शांति, अपराध बोध के बजाय इच्छा, और निराशा और चिंता के बजाय कुचलने वाली हार में बदल सकता हूँ, क्योंकि मैं सर्वोच्च ईश्वर हूँ और मेरे लिए कुछ भी
असंभव नहीं है। तुम मेरे हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने इसे उठाया और इसे गहराई से संजोया, सभी चीजों पर विचार किया। तुमने मेरी पद्धति को स्वीकार कर लिया, इसके लिए मेरा वचन लिया, मेरी सर्वशक्तिमान शक्ति पर अपना विश्वास रखा और अब उसका अनुसरण कर रहे हो बिना किसी हिचकिचाहट के। मैं आपको पूरी आजादी देना चाहता हूँ, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। मुझे उन क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने का मौका दें जो लंबे समय से मौत के मुंह में समा गए हैं। एकांत के समय में मैं आपको मेरी आवाज सुनने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। आपके जीवन में एक विजयी कदम आगे बढ़ने की बात करता है। मेरी प्यारी बेटी मुझे याद करते हुए प्रेम, आज्ञाकारिता और धार्मिकता से भरा जीवन जीना चाहती है। कि मृत्यु, जो आपसे इतना प्यार करते थे, कि उन्होंने अपना जीवन दे दिया ताकि आप लालच, अशुद्ध इशारों और अभद्र भाषा से मुक्त होकर पवित्र जीवन जी सकें, उन कार्यों और व्यवहारों से दूर रहे जो अत्यधिक भोग की ओर ले जाते हैं। इसके बजाय उन अशांत इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बचें जो आपके जीवन को पटरी से उतार सकती हैं। उद्देश्य मेरी आत्मा को तुम्हें मजबूत करने दो, धन्यवाद और इनाम को अपने शब्दों के साथ आने दो और अपने कार्यों को उस दया और क्षमा को प्रतिबिंबित करने दो जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हारे साथी को दया और दान का प्रतीक होना चाहिए, क्योंकि लालच और मूर्ति पूजा स्वर्ग के राज्य में नहीं आती है। मेरा सत्य उन झूठी शिक्षाओं और विचारधाराओं का खंडन करता है जो आपको धार्मिकता के मार्ग से भटका देंगी। सत्य को दृढ़ता से पकड़े, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अपना सिर सांसारिक प्रलोभनों की लहरों से ऊपर रखें और बदनामी और आलोचनात्मक टिप्पणियों को नष्ट न होने दें। मेरे कोमल आलिंगन में आपका विश्वास और आध्यात्मिक विकास आप आराम कर सकते हैं और संरक्षित महसूस कर सकते हैं। मैं आपकी ओर से अपनी अविश्वसनीय शक्ति को उजागर करने के लिए लगभग तैयार हूँ, और जो कोई भी इसे देखेगा वह मेरे उद्धार कार्यों से आश्चर्यचकित हो जाएगा। यह लगभग सभी के लिए स्पष्ट होगा कि यह चमत्कारी है। हस्तक्षेप मेरे स्वर्गीय हस्तक्षेप का प्रत्यक्ष परिणाम है। उत्कृष्ट अधिकार आपके समर्थन द्वारा दिखाया जाएगा। अपने आप को मेरी धार्मिकता की कृपा और धैर्य के साथ ले जाएं। अपनी प्रार्थनाओं को बुराई की शक्तियों के खिलाफ शक्तिशाली हथियार के रूप में गूंजने दें और निडरता से मोक्ष और विजय के गीतों का उद्घोष करें, क्योंकि आप प्रार्थना में विश्वास के साथ हर दिन यह जानते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके भावुक अनुरोधों का बहुत महत्व है। भले ही समस्याएं बढ़ती दिखें, दयालु हृदय के साथ दयालुता के बीज बोते रहना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अंततः कई लाभ प्राप्त कर सकें। आपको ऐसा करते रहना चाहिए। आपके प्रेम के परिश्रम का फल निकट आ रहा है। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपने स्वर्गीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ हूँ। आपकी चिंताओं को मेरे द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको मेरी असीम कृपा में आराम मिले, मेरे प्रिय, कि आप मुझ पर अपनी नजरें बनाए रखेंगे, यहाँ तक कि जब तूफान आपके चारों ओर इकट्ठा हो जाएंगे तो आप मुझे मजबूती से पकड़ लेंगे। वादे और तुम हर दिन का सामना निडरता से करोगे। मैं स्वर्ग की शक्तियों का स्वामी हूँ और लड़ाई मेरे हाथों में है। डरो मत, मैं पहले ही इस दुनिया में जीत चुका हूँ और अगली दुनिया में मेरी दयालुता और अटूट प्यार तुम्हें बनाए रखेगा। मेरे प्रिय, तुम्हें एक की जरूरत है। आपकी पीड़ा, भटकाव और आतंक को कम करने के लिए स्वर्गीय हस्तक्षेप। आप मेरी शक्ति की लालसा रखते हैं ताकि आप अच्छा खा सकें, अच्छी नींद लें, सुखद सुबह हो और तनाव से मुक्त रहें। आपको प्यार की सख्त जरूरत है और मेरा प्यार आपके लिए आसानी से उपलब्ध है। इसे अपने पूरे अस्तित्व के साथ स्वीकार करें। यदि आप आनंद लेना चाहते हैं तो अब ईश्वर और मेरे द्वारा दिए गए वादों पर अपने विश्वास पर अटल रहें, जबकि जिन लाभों का आप इंतजार कर रहे थे वे अंततः आपके दरवाजे पर दिखाई देंगे। मैं यहाँ आपका मार्गदर्शक, आपका ईश्वर, आपका अभिभावक बनने के लिए हूँ और आपके साथी वे आपके पास आ रहे हैं। आपको बस प्रेरित होना है और मुझ पर विश्वास करना है। हम जल्द ही आदान प्रदान करेंगे। मेरे द्वारा प्रदान किए गए उपचार के आश्वासन को अपने दिमाग में व्याप्त होने दें। जब नई सीमाएं सामने आती हैं
तो यह आपके दृष्टिकोण को रीसेट करने और बदलने का समय है। आप समस्याओं से कैसे निपटते हैं? याद रखें कि चुनौती चाहे कितनी भी डरावनी या भयानक क्यों न लगे, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। दृढ़ता से मेरी हथेली पर चिपके रहना। आपके प्रति मेरा स्नेह आपके लिए स्पष्ट है। क्या कोई रास्ता है जिससे मैं संभवतः आपके असीम प्यार के कारण आपको छोड़ सकता हूँ? तुम्हें दिखा दिया कि तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। इस दुनिया की तबाही से खुद को भटकने मत दो। मेरे हाथ पर मजबूत पकड़ बनाए रखो और अतीत के बोझ, निराशाओं, असफलताओं और कार्यवाहियों के बावजूद सीधे आगे देखो। हर दिन एक अनमोल अवसर है। दबाओ और विजयी बनो। उस बोझ को उठाओ जो तुम्हारी किडनी के कार्य में बाधा डालता है, और अपने मुंह को बचाव संबंधी टिप्पणियों से बचाएं। प्रोत्साहन और जानकारी साझा की जाती है कि पालक विकास और समझ आपके दुश्मन को आपको यह समझाने की अनुमति देना बंद कर देता है कि मेरी उपस्थिति में चीजें असंभव हैं। किसी भी समस्या का मौका है। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो आपके जीवन, आपके भाग्य और आपके अस्तित्व के हर पहलू को बदल सकता हूँ। कठिन परिस्थितियों के बावजूद मैं कदम उठाने और बदलाव लाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझसे ऐसा करने के लिए कहें तो आगे का रास्ता आसान नहीं हो सकता है, लेकिन आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको मेरा अटूट समर्थन है और आपके पीछे उत्साह है। मुझे आशा है कि आपके साथ सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यदि आप चमत्कार की तलाश में हैं, तो मैं कार्य पूरा कर सकता हूँ। खुशी लाने की मेरी क्षमता पर विश्वास रखें और आपके हृदय की स्वतंत्रता, आपकी कठिनाइयां व्यर्थ नहीं है। वास्तव में वे आपके विकास के लिए आवश्यक हैं। क्रूस पर पीड़ा के माध्यम से आपकी दृढ़ता अंततः सार्थक थी। इससे आपका उद्धार हुआ। मैं इस तथ्य के बावजूद आपको सांत्वना देता हूं कि आपने आज बहुत नुकसान पहुंचाया है, स्वेच्छा से दर्द और मृत्यु को सहन किया ताकि आपको भरपूर और खुशियों से भरा जीवन जीने का मौका मिले। मेरे शब्दों पर विश्वास करें, उन्हें अपने दिमाग को ताजा करने दें और अपनी आत्मा को आशावादी और निश्चित रूप से पोषित करने दें। मैंने बहुत समय पहले आपकी गलतियों को माफ कर दिया है, इसलिए प्यार करें। यदि आप मुझ पर विश्वास रखते हैं और मुझे आपका नेतृत्व करने देते हैं, तो अपने आप को क्षमा करें और मुझे आपका नेतृत्व करने दें। मैं आपको आपके टूटे हुए दिल को ठीक करने का रास्ता दिखाऊंगा। कठिन परिस्थितियां घटित होंगी, फिर भी वे अब आपके लिए परिभाषित नहीं होंगी। विजय और अर्थ से भरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। वह समय जब मैं आपसे सबसे विनम्रता पूर्वक विनती करता हूँ कि आप अपना हृदय मुझे सौंप दें, ताकि मैं आपको उन दुखों से बचा सकूं जिन्होंने आपको मेरी डिग्री से परे मेरी तलाश करने से रोक दिया है। मैं गैर धर्मनिरपेक्ष ऊर्जा प्रदान करता हूं, जो आपके लिए समझ से बाहर हो सकती है। इसे विनम्रता के साथ स्वीकार करें और साहसी आत्मा मेरे प्रस्ताव को देखती है। अब मुझे अपना दिल दो और हम सेल्फी डिस्कवरी की यात्रा पर निकलेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको और आपके प्रियजनों को सौहार्दपूर्ण शांति और भरपूर लाभ का अनुभव होगा। महादेव जी को इस पूरे महीने में प्रसन्न करें। मैंने आप पर जीवन शक्ति की वर्षा की है और दृढ़ता। यदि आप मेरी बात सुनते हैं और उनकी ताकत के बारे में सोचते हैं, तो आप अविश्वसनीय चीजें घटित होते देख सकते हैं। अभी मेरी बात सुने और मैं वादा करता हूँ कि आप अपना दिल बंद नहीं करेंगे। मैंने हमेशा आपके वास्तविक और विनम्र विश्वास को बहुत सम्मान दिया है। ध्यान केंद्रित रखें और डॉन करें। बाधाओं को पटरी से उतरने न दें। मुझ पर विश्वास रखें और मैं निराश नहीं करूंगा। निश्चिंत रहे, मैं निराश करूंगा अपना पक्ष कभी न छोड़े। आपका विश्वास मजबूत हो गया है और आप पाएंगे कि आप अब बेकार नहीं हैं। एक छोटे से बीज से आप एक मजबूत पेड़ बन गए हैं, जो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। जो आप पर अविश्वास करते हैं वे आश्चर्यचकित होंगे, और जो असहमत हैं वे आश्चर्यचकित होंगे। आप भ्रमित हो सकते हैं, वे आपका हिस्सा होंगे। आपके पास दूसरों के साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ होगा और आपके जीवन में बहुत कुछ आएगा। विश्वास करें कि यह संपूर्ण उत्थान अमूल्य है
जब आपके नीचे की धरती कांपती है तो यह मेरी अचल स्थिति की अटूट नींव को उजागर करती है। यह निधि महिमा के बारे में मैं आपके समावेश की योजना बनाते समय विचार करूंगा, क्योंकि मेरी योजनाएं बुराई के कार्यों पर दैवीय क्रोध को उजागर करती हैं। क्या आपको मेरी सबसे बड़ी शांति की शांति में सांत्वना मिल सकती है? मैं अपने प्रियजनों को घेरने और उनकी रक्षा करने के लिए कई दिव्य प्राणियों का आह्वान करता हूँ। हमारे पक्ष में काम करने वाली ताकतों को छोड़कर प्रतिद्वंद्वी के प्रति आपका डर काफी मजबूत है। उसका समय समाप्त हो रहा है। यहाँ तक कि सभी पागलपन के बीच भी मेरे बच्चे अपनी नजरें मुझ पर और मेरे दृष्टिकोण पर टिके रहते हैं। आप मेरे मार्गदर्शक हाथ पर भरोसा कर सकते हैं ताकि मैं आपको पार कर सकूं। कोई भी कठिनाई हो, मैं दुख को खुशी में बदलने की प्रक्रिया में हर विवरण पर कड़ी नजर रख रहा हूँ। मैं राख से सौंदर्य को गढ़ने में सक्षम हूँ। निश्चिंत हूँ कि मैं संप्रभु हूँ और इस तथ्य का जश्न मनाता हूँ कि मैंने आखिरी लड़ाई जीत ली। मेरा उचित क्रोध है, मुझे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। बुराई तब तक नहीं रुकेगी जब तक मैं ऐसा नहीं करता। एक भावुक आत्मा दलितों के रोने से जागृत होती। मेरे पास अपनी आत्मा की गहराई से सभी बुराइयों को साफ करने और प्रकट करने की शक्ति है। अपना ध्यान ऊपर की चीजों पर केंद्रित रखें। मैंने आपके भविष्य की योजना बनाई है। आपके दिल की इच्छा पूरी हो गई है और मेरे सभी वादे सुरक्षित रूप से छुपा दिए गए हैं। जिन्हें गर्व है उन्हें शर्म आ सकती है और जो जिम्मेदार हैं उन्हें फैसले का सामना करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि मैं आपकी कल्पना से कहीं अधिक कर सकता हूं और अगर आप मुझ पर भरोसा रखते हैं तो मैं आपके लिए सौभाग्य ला सकता हूं। आपको दौलत की एक ऐसी दुनिया दिखाऊंगा जिसे कोई और नहीं देख सकता, भले ही हर कोई कमी देख रहा हो। आपके और आपके प्रियजनों के पास हमेशा आपको सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि आपकी भरी हुई डेस्क के कारण मैंने आपके अंदर आत्मविश्वास की एक अटल भावना स्थापित की है और तुम्हें फलने फूलने के लिए उपहार दिए हैं। आत्मविश्वास से जाओ, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय ईश्वर इस विशाल घास पर तुम्हारे हाथ की हथेली में। मैंने तुम्हें उस देश में समृद्ध होने के लिए चुना है जहां मैंने तुम्हें वे सभी चीजें दी हैं जिन्होंने बहाने और बाधाओं के डर से तुम्हें रोक रखा है। अब अपना सारा विश्वास उस पर रखना बंद करें जो आपकी इंद्रियां आपको बता सकती हैं। इसके बजाय जब नवीन और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो वे उच्च स्तर की जागरूकता का प्रतीक होते हैं। मेरे शब्दों की ओर मुड़े, अपनी चिंताओं को दूर रखें और जब आप एकांत में बैठें तो पवित्र आत्मा पर ध्यान केंद्रित करें। आपके पास प्रश्न है, मैं उनका समाधान करने और आपके डर को दूर करने के लिए तैयार हूँ। भले ही आप विकट बाधाओं का सामना कर रहे हों, आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और पहले से अधिक मजबूत बनकर उभर सकते हैं। लगभग अपने आप के एक युवा संस्करण की तरह विरोध के बावजूद आप डगमगाएंगे, नहीं शारीरिक शक्ति की कमी के कारण बल्कि मेरी पवित्र आत्मा के निरंतर समर्थन के कारण। मैं हमेशा आपके कमरे और आपके दिल में आपको घेरे रहता हूँ। इसलिए अब आपको बल या शत्रुता से जीतने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप बुलाते हैं तो मुझे निश्चित रूप से ढूंढने की जरूरत है। मेरे वैभव की चमक में, हमारे मिलन के पवित्र स्थान के अंदर आप जो कुछ भी करने के लिए अपना दिल लगाते हैं उसे पूरा करने के लिए आवश्यक अनुग्रह और प्रेम प्रदान करते हुए मैं आपको उत्तर दूंगा। सांसारिक चिंताएं उन शाश्वत विषयों की तुलना में फीकी पड़ जाएंगी जिनसे हमें गुजरना चाहिए। धर्म के चश्मे से आप देख सकते हैं कि कैसे मैं कुशलता पूर्वक आपके अंतिम समय के लिए सभी चीजों को एक साथ बांधता हूँ। भले ही रास्ते में कठिन समय और चुनौतियां भी आए, मेरे हाथ का कोई भी अंक बर्बाद नहीं होता है। चाहे खुशी में डूबा हुआ हो या दुख में डूबा हुआ हो, हर उत्सव परोसता है। प्रायश्चित का उद्देश्य उस ज्ञान को कभी नजरअंदाज न करना जो किसी भी स्थिति के लिए अंतर्निहित है। मेरे नरम बड़बड़ाहट को ध्यान से सुने, जबकि मैं आपको अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए मना रहा हूं, ताकि ओआरडी और दया की साजिश को बढ़ाया जा सके। सत्य की घोषणा करने या शांति में शांति पाने के लिए मेरे साथ जुड़े।
चिरस्थायी निवेश का अवसर हर क्षण स्वयं प्रस्तुत होता है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़े मेरे मित्र। अपनी गतिविधियों और शब्दों को मेरी आत्मा की धड़कन के साथ समन्वित करते हुए मेरे प्यारे बच्चे, आपको चिंता हो सकती है कि आपकी मानवता आपको उस अलौकिक नियति को पूरा करने से रोक देगी जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। लेकिन सच्चाई यह है कि वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत है कि आप हार मानते रहते हैं, जो आपकी कमजोरियों को उजागर करता है और मेरी ताकत को और भी अधिक चमकने देता है। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि जब आप मेरे साथ रहेंगे और इस वास्तविकता को स्वीकार करेंगे, तो मेरी प्रिय शक्ति और अधिकार आपके माध्यम से प्रवाहित होंगे। यदि आप मेरी कृपा के आशीर्वाद को पूरी तरह से अनुभव करना चाहते हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपना अटल ध्यान मुझ पर केंद्रित करें और क्षमा करने की मेरी असीमित क्षमता पर विश्वास करें। अन्य लोगों द्वारा लगाई गई आलोचनाओं और आरोपों की उपेक्षा करें। झूठे आरोप फैलाने वाली अफवाहों पर ध्यान न दें। डर या चिंता के आगे न झुकें, बल्कि दूसरों की ईर्ष्या से भरी टिप्पणियां जो आपको तुच्छ समझते हैं को अपने दिमाग में जहर घोलने दें और अपने शानदार भविष्य की स्पष्टता को धूमिल कर दें। अपने थके हुए दिल को कोमल आराम भेजें, क्योंकि यह प्यार, खुशी, शांति, आशा, विश्वास और साहस से भरा हुआ है। मैं ला सकता हूँ। आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आपको आभारी होने के कई कारण मिलेंगे। अपने जीवन के तरीके में एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। लाभ अकाल के समय में भी 100 में राजशाही की तरह ऊपर से नीचे की ओर झरेंगे। समृद्धि आपके घर पर बरसेगी और आपको मुक्ति दिलाएगी। कर्ज की बेड़ियां और पिछले वित्तीय गलतियों का बोझ मेरी सलाह माने और अपनी स्थितियों को अटल विश्वास के साथ देखें। नई संभावनाओं के लिए खुले रहें, क्योंकि वे आपके रास्ते में आती हैं और अन्य लोगों के साथ होने वाले हर मौके को उन्हें यह दिखाने के अवसर के रूप में देखते हैं कि वे कितना महत्व रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो।